इस मॉड्यूल के अंदर हम ये देखेंगे कि एक फिनोग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। फिनोग्राम हमने कहा कि ये एक ट्री डायग्राम है जो कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में रिलेशनशिप को शो कर रही होती है। अब जब हमने एक फिनोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की सिलेक्शन करते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं जो टेक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। अगर इस स्लाइड के अंदर देखें तो इस स्लाइड के अंदर एक तरफ हमने स्पीशीज को शो किया है और स्पीशीज को हमने ए बी सी डी और ई से रिप्रेजेंट किया है, जबकि वर्टिकली हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो पहला कैरेक्टर नंबर ऑफ आइज है। अगर हम ये कैरेक्टर मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर देखें तो जो स्पीशीज ए है इसके अंदर नंबर ऑफ आइज 8 है। इसी तरीके से बी के अंदर भी नंबर ऑफ आइज 8 है, जबकि सी के अंदर नंबर ऑफ आइज 6 है। इसी तरीके से डी के अंदर भी आइज की तादाद 6 है। अगर दूसरा कैरेक्टर देखें नंबर ऑफ स्पिंडर्स, तो नंबर ऑफ स्पिंडर्स कुछ स्पीशीज के अंदर इसकी तादाद 2 है और कुछ स्पीशीज के अंदर इसकी तादाद 3 है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो शेप ऑफ स्टर्नम है। शेप ऑफ स्टर्नम ये वेरी करती है मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हार्ट शेप हो सकती है या फिर ये ओवल हो सकती है। इसी तरीके से जो मीडियन आइज का साइज है ये भी वेरी करता है। कुछ स्पीशीज के अंदर आइज का जो साइज है मीडियन का ये स्मॉल होता है, कुछ के अंदर ये साइज लार्ज हो सकता है। इसी तरीके से जो चैलिसरा है ये स्मॉल या लार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर हमने मुख्तलिफ स्पीशीज और मुख्तलिफ करेक्टर्स को सिलेक्ट किया और ये देखा कि कौन सा करेक्टर किस स्पीशीज के अंदर मौजूद है या वो करेक्टर किस स्पीशीज के अंदर एब्सेंट है या फिर ये करेक्टर वेरिएबल है। मसलन कुछ स्पीशीज के अंदर एक करेक्टर कोई स्ट्रक्चर स्मॉल है, किसी दूसरी स्पीशीज के अंदर वही स्ट्रक्चर लार्ज साइज का है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे एक साइड के ऊपर अगेन हमने स्पीशीज को दिखाया है और दूसरी साइड के ऊपर करेक्टर्स को दिखाया है और यहां पे हमने करेक्टर की प्रेजेंस या एब्सेंस को मुख्तलिफ साइन से रिप्रेजेंट किया है। हम प्रेजेंस या एब्सेंस को प्लस या माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम प्रेजेंस या एब्सेंस को टिक या क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने अगर कोई करेक्टर किसी स्पीशीज के अंदर मौजूद है तो उसको हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया है और अगर ये करेक्टर एक स्पीशीज के अंदर एब्सेंट है तो हमने इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हमने प्लस माइनस की बेस के ऊपर ये शो किया है कि कोई करेक्टर किसी स्पीशीज के अंदर मौजूद है या फिर नहीं है। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर हमने जितने करेक्टर मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर मैच कर रहे हैं उनको दिखाया है। इस स्लाइड के अंदर ये जो क्रॉसेस हैं, क्रॉसेस के ऊपर भी कुछ टेबल हैं और नीचे भी कुछ बॉक्सेस हैं। ऐसे बॉक्सेस जो क्रॉसेस के ऊपर हैं इनको आमतौर पर हम उस वक्त फिल करते हैं जब हमने फिनोग्राम सिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर बनानी हो और अगर हमने फिनोग्राम डिसिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर बनानी हो तो क्रॉसेस के नीचे जो बॉक्सेस हैं इनको हम फिल करते हैं। यहां पे इस स्लाइड के अंदर हमने जिन बॉक्सेस को फिल किया है वो क्रॉसेस के नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ट्री डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं ये ट्री डायग्राम डिसिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर है। अब अगर इस स्लाइड के अंदर हम देखें यहां पे ए और बी इसकी वैल्यू 9 है। इसका मतलब है जितने भी हमने कैरेक्टर सेलेक्ट किए इन कैरेक्टर में से जो ए और बी के अंदर कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो 9 है। इसी तरीके से ए और ई की वैल्यू देखें तो वो 3 है। अब जब हम ट्री डायग्राम बनाते हैं तो हमने कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। हमने ये कहा कि हम जब ट्री डायग्राम बनाएंगे तो हम इसमें सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे
उसके बाद एक ऐसी वैल्यू जो कि पहले हम यूज कर चुके हैं, उस वैल्यू को हम दोबारा से यूज नहीं करेंगे। अगर हमने सिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर एक ट्री डायग्राम बनानी है, तो फिर हमने क्रॉसेस के ऊपर वाले बॉक्सेस को फिल करना है, और अगर हमने डिसिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर फिनोग्राम बनानी है, तो हमने क्रॉसेस के जो नीचे बॉक्सेस हैं उनको फिल करना है।